हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है ग्रीन कंक्रीट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रीन कंक्रीट के ऊपर कि क्या होती है ग्रीन कंक्रीट और ये कहाँ सबसे पहले बनी और क्या इसका यूज होता है, क्या ये स्टेबल है या नहीं है, इन सारी विषयों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं ग्रीन कंक्रीट क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ग्रीन कंक्रीट। जी हाँ, एक concrete that made with concrete waste and uses less energy in its production and produce less carbon dioxide that normally green concrete। दोस्तों ग्रीन कंक्रीट होती है जो अपने प्रोडक्शन में कम एनर्जी जिससे यूज होती है और जो कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है बनने के दौरान, और ये बनती है कंक्रीट वेस्ट से, उसको बोलते हैं ग्रीन कंक्रीट। दिस इज इको फ्रेंडली एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ये दोस्तों ग्रीन कंक्रीट जो होती है इको फ्रेंडली होती है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करती है, तो ये इको फ्रेंडली होती है और ये इन्वायरमेंटल को भी इम्पैक्ट कम करती है। इंट्रोडक्शन दोस्तों, सब अब बताते हैं, हम आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं ग्रीन कंक्रीट से कि ग्रीन कंक्रीट कब सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। तो कंक्रीट विच इज मेड फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट आर इको फ्रेंडली आर कॉल्ड एज ग्रीन कंक्रीट। यानी कंक्रीट जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनती है और इको फ्रेंडली होती है उसको हम ग्रीन कंक्रीट कहते हैं। ग्रीन कंक्रीट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन डेनमार्क इन ईयर 1998। या ग्रीन कंक्रीट जो है वो सबसे पहले डेनमार्क में 1998 के अंदर इन्वेंट की गई थी, यानी खोजी गई थी। रिसेंबल्स द कन्वेंशनल कंक्रीट बट इट इज वेरी चीप, ड्यूरेबल एंड इट्स रिक्वायर ओनली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये कन्वेंशनल नॉर्मल जो हम कंक्रीट यूज करते हैं उससे बहुत सस्ती होती है, ड्यूरेबल होती है और इसको बनने के दौरान बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स वर्क्स ए ग्रेटर पार्ट इन डिक्रीज CO2 इमिशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर कंट्री। या ये जो है CO2 बहुत कम प्रोड्यूस करती है और उसको घटाती भी है एनवायरनमेंट से, और जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। मटेरियल फॉर ग्रीन कंक्रीट, तो सब अब दोस्तों जानते हैं कि ग्रीन कंक्रीट के लिए क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जानते हैं फाइन एग्रीगेट्स कौन कौन से हमें चाहिए होते हैं। इसके लिए सबसे पहले फाइन एग्रीगेट है मैन्युफैक्चर्ड सैंड फ्रॉम कंक्रीट, जो कंक्रीट से हमारी सैंड बनती है वो। रिसाइकल ग्रास एग्रीगेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और फ्लाई ऐश, ये चार जो है फाइन एग्रीगेट होते हैं जो ग्रीन कंक्रीट के लिए जरूरी होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन से कोरस एग्रीगेट ग्रीन कंक्रीट के लिए जरूरी है। तो कोरस एग्रीगेट जो है वो है फ्रेश लोकल एग्रीगेट, रिसाइकल डिमोलाइजेशन वेस्ट एग्रीगेट, रिसाइकल कंक्रीट मटेरियल और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है ये भी कोरस एग्रीगेट है जो ग्रीन कंक्रीट के लिए जरूरी होते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ग्रीन कंक्रीट की ग्रीन कंक्रीट का कंपोजिशन क्या होता है। तो इसके अंदर 40% ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, इसके अंदर जो होती है 40% वो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, 25% अल्ट्रा फाइन स्लग होती है और 25% होती है अल्ट्रा फाइन फ्लाई ऐश एंड 10% ऑफ सिलिका फ्लम। उसके बाद जो 4% होती है वो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टील फाइबर। तो ये जो होते हैं ग्रीन कंक्रीट के कंपोजिशन हैं दोस्तों। कंक्रीट विच मेड ग्रीन बेनिफिट्स मेक इट कंक्रीट मैनी ग्रीन बेनिफिट्स मेक इट द सूटेबल चॉइस। जिसके दोस्तों जिस कंक्रीट के बहुत ज्यादा ग्रीन बेनिफिट्स होते हैं वो बिल्कुल सूटेबल चॉइस होती है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ग्रीन कंक्रीट क्यों जरूरी है हमें ग्रीन कंक्रीट। तो मेन इंटीग्रेंट इन कंक्रीट इज सीमेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ लाइमस्टोन। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट इन इट्स ingredients are heated about 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। बनने के दौरान ये इसके जो इंटीग्रेंट्स होते हैं वो 800 से 1000 डिग्री पे गर्म किए जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राइवन ऑफ। इसी प्रोसेस में जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है इससे, और अप्रोक्सीमेटली 1 kg ऑफ सीमेंट रिलीज अबाउट 900 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। जो नॉर्मल सीमेंट होती है वो 900 ग्राम 1 kg बनने के दौरान 900 ग्राम, मतलब 1 kg सीमेंट जो बनती है तो 900 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो ये ग्रीन कंक्रीट नहीं करती है। देयरफॉर ग्रीन कंक्रीट कम इनटू एक्सिस्टेंस टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जो ग्रीन कंक्रीट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करती है एटमॉस्फेयर में।
अब जानते हैं इसकी सूटेबिलिटी ऑफ ग्रीन कंक्रीट इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ग्रीन कंक्रीट कितनी सूटेबल है। सेवरल फैक्टर विच एनहांस द सूटेबिलिटी ऑफ ग्रीन कंक्रीट इन स्ट्रक्चर इंक्लूड, बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं जो सूटेबल करते हैं ग्रीन कंक्रीट को स्ट्रक्चर्स के लिए, बिल्कुल सही बताते हैं, वो नीचे बताए हुए हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो पहला है रिड्यूस द डेड वेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए फसाड फ्रॉम 1 टन टू अबाउट 3.5 टन। ये जो ग्रीन कंक्रीट होती है वो सबसे पहले तो डेड वेट जो होती है वो स्ट्रक्चर के ऊपर वो कम करती है। जैसे फसाड वगैरह में हम कोई काम करते हैं तो उसमें जो वेट आता है उसको ये कम कर देती है। रिड्यूस क्रेन एज लोड, अलाउ हैंडलिंग लिफ्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी विद हायर वेट्स, जो क्रेन एज लोड होता है उसको भी ये कम कर देती है। गुड थर्मल एंड फायर रेजिस्टेंट साउंड इमल्शन साउंड इंसुलेशन देन द ट्रेडिशनल ग्रेनाइट रॉक, ये जो है ट्रेडिशनल ग्रेनाइट रॉक से गुड थर्मल है, फायर रेजिस्टेंस और साउंड इंसुलेटेड भी है, उससे अच्छी। रिडक्शन ऑफ कंक्रीट इंडस्ट्री CO2 इमल्शन बाय 30%, रिडक्शन ऑफ कंक्रीट इंडस्ट्री CO2 को ये कम से कम 30% कम कर देती है। कंक्रीट इंडस्ट्री के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको 30% ये कम कर देती है। इंक्रीज कंक्रीट इंडस्ट्री यूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाय 20%, कंक्रीट इंडस्ट्री में यूज निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को इसके 20% तक ये कंज्यूम कर लेती है। अब एडवांटेज जानते हैं दोस्तों, एडवांटेज क्या है ग्रीन कंक्रीट के। ग्रीन कंक्रीट हैव बेटर वर्केबिलिटी देन कन्वेंशन कंक्रीट, इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है नॉर्मल जो हम कंक्रीट यूज करते हैं उससे। रिड्यूस इन श्रिंकेज एंड क्रीप, श्रिंकेज और क्रीप को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, रिडक्शन कर देती है। ग्रीन कंक्रीट यूज लोकल एंड रिसाइकल मटेरियल इन कंक्रीट, इसके अंदर लोकल और रिसाइकल्ड मटेरियल यूज हो जाते हैं ग्रीन कंक्रीट में। द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ग्रीन कंक्रीट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द ट्रेडिशनल कंक्रीट, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो ट्रेडिशनल कंक्रीट से इसमें कम होती है ग्रीन कंक्रीट में। गुड थर्मल रेजिस्टेंट एंड फायर रेजिस्टेंट, थर्मल रेजिस्टेंट अच्छी है, फायर रेजिस्टेंस अच्छी है इसकी। एनर्जी यूज इज 24% to 50%, CO2 एनर्जी यूज करती है 24 से 50%, CO2 कम यूज निकालती है 33 से 38%, वेस्ट यूज करती है 40% और सॉलिड वेस्ट 70% तक इसके अंदर ग्रीन कंक्रीट के अंदर यूज हो जाता है। ग्रीन बिल्डिंग्स कैन रिड्यूस्ड। अब सम ऑफ द टेक्निकल बेनिफिट ऑफ द यूज ऑफ फ्लाई ऐश इन ग्रीन कंक्रीट, जो फ्लाई ऐश होती है उसको यूज करने के कुछ टेक्निकल बेनिफिट्स हम आपको अभी बता देते हैं कि हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती है उससे, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है, इंप्रूव वर्केबिलिटी इंप्रूव होती है, रिड्यूस ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एल्कली सिलिका रिएक्टिविटी, एल्कली और सिलिका जो की रिएक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देती है, रिड्यूस श्रिंकेज और श्रिंकेज को कम कर देती है। तो ये कुछ जो थी टेक्निकल बेनिफिट्स थे फ्लाई ऐश के जब हम इसको ग्रीन कंक्रीट में यूज करते हैं तब। अब कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, जो हमने इन बातों को आपको बताया उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ग्रीन कंक्रीट हैव रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट विद रिडक्शन ऑफ कंक्रीट इंडस्ट्री CO2 इमल्शन बाय 30%, यानी 30% तक ग्रीन कंक्रीट है वो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को कम कर देती है CO2 के उत्सर्जन को कम करके। ग्रीन कंक्रीट इज हैविंग गुड थर्मल एंड फायर रेजिस्टेंस, गुड थर्मल और फायर रेजिस्टेंट है। In concrete, recycle use of waste materials such as ceramic waste aggregate, so increase concrete industry uses of waste product by 20%। ये 20% तक कंक्रीट इंडस्ट्री के वेट जो है वेस्ट जो है उनको यूज कर लेती है। सैरेमिक वेस्ट इसमें यूज हो जाते हैं, वो मतलब जो वेस्ट निकलता है कंक्रीट इंडस्ट्रीज से उसको बढ़ने से रोकती है ये। Hence green concrete consume less energy and become economical, ये कंज्यूम बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करती है और ये इकोनॉमिकल है। सो डेफिनेटली यूज ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट लाइक ग्रीन कंक्रीट इन फ्यूचर विल नॉट ओनली रिड्यूस द emission of CO2 in environment and environmental impact but also economical to produce। इसलिए ग्रीन कंक्रीट जो है फ्यूचर में CO2 के भी उत्सर्जन को कम करेगी और ये इकोनॉमिकल है, मतलब इससे इसको उत्पादन करने में भी खर्चा कम होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट को अलविदा दीजिए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
क्योंकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो अपने दोस्त और होस्ट पवन यादव को इजाजत दीजिए।